महादेव सब कुछ हैं। इस संसार में सभी शिव हैं। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। और जब भी हम महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहां पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी के दर्शन भी किए जाते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं, वे उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अगर नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही जाए तो वो उसे भगवान शिव तक जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्या है इसके पीछे की कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं महादेव ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामनाएं कहेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता शिलाद मुनि से। शिलाद मुनि ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और उनका वंश आगे बढ़ सके। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें स्वयं पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। शिलाद ने वरदान में बैल जैसा पुत्र मांगा था। कुछ समय बाद भूमि को जोतते समय शिलाद मुनि को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। एक समय की बात है, शिलाद मुनि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए थे जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। उन्होंने संतों से अपने पुत्र नंदी को आशीर्वाद न देने का कारण पूछा। संतों ने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है। जब नंदी को पता चला कि वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, तब वो भगवान शिव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया कि नंदी तुम मृत्यु और डर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन शिलाद मुनि महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुंचे। दरअसल शिलाद मुनि ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं बची थी और अब सिर्फ नंदी ही था, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह से शिलाद मुनि को लगा कि उनका वरदान पूरा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पिता का सुख ही नहीं मिला। यह सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। जिसके बाद महादेव ने नंदी को उसके पिता शिलाद के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो काफी चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की ये दशा देखकर शिलाद एक बार पुनः महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को वापस बुला ले, क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उसकी बहुत याद सता रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते हैं। नंदी के इस अतुलनीय प्रेम को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना अगर महादेव तक पहुंचानी हो तो नंदी के कान में उसे बोल दिया जाए। ये प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कहते हैं शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। तो ये थी नंदी की कहानी जो बाद में नंदेश्वर बनी। अगर मन साफ हो और भगवान के प्रति आस्था सच्ची हो तो ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो बोलो हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही भगवान की ऐसी अद्भुत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।